नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम तरकम सध्यान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 12वें चैप्टर जो है लेवल्स ऑफ कर्मा या कर्म के स्तर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब हमने जो पिछले प्रकरण में जाना था कि जो हमारा क्रिटिसिज्म है या नोजीनेस है उस सब से हम कैसे डील करें, आगे आज जानते हैं आज लव के बारे में या प्यार। जब महान शिक्षकों ने प्रेम के नियम के ऊपर जोर दिया, उन्होंने वास्तव में हमें स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, समझ और एकता की कुंजी दे रहे थे। मतलब जब ये जो लव है हमारा, जो हम जानते हैं लव, ब्यूटी एंड लाइट, ये तीनों को नेचर को पसंद है, या फिर तो जब प्रेम, इस तीनों में से प्रेम के बारे में जब बात कर रहे थे, द ग्रेट टीचर्स जो हैं हमारे, जिन्होंने ये ज्ञान दिया था तरकम सध्यान जी को, तो वो कहते हैं कि प्रेम के नियम पे मतलब है हमें स्वास्थ्य का मिलना, समृद्धि मिलना, खुशी मिलना, समझ मिलना और एकता, यूनिटी, मतलब सबको साथ में लग के चलने की क्षमता मिलती है हमें। इन सब चीज़ों को, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशी चाहिए, लोग आपके साथ हो, आप लोगों को, आपको समझ हो, आप लोगों को समझें, लोग आपको समझें, तो इस सब का बेसिक है लव। आप प्यार बिखेरेंगे तो ही आपको सामने से वही सब कुछ, ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी। इसके बारे में बात करने वाले जो ग्रेट टीचर, महान शिक्षक कहते हैं कि प्रेम मनुष्य की एक प्रतिक्रिया है जो क्या दिखाती है एक ह्यूमन बीइंग में, अंडरस्टैंडिंग दिखाती है, इंक्लूसिवनेस दिखाती है, आइडेंटिफिकेशन दिखाती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे समझिए दोस्तों, हम दूसरे को जब समझते हैं, हम उनकी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके उनको समझ पाते हैं, उनके लिए कुछ हेल्प कर पाते हैं, हमारी प्यार दिखाता है उस चीज़ को। इंक्लूसिवनेस मतलब हम सिर्फ मैं ही नहीं है दिस वर्ल्ड में, मैं बाकी लोगों को मेरे साथ लेके चलना। मतलब क्या, बाकी लोगों को साथ लेके चलना मतलब उनके विचारों के साथ भी मेरा अनबन हो सकता है, फिर भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ, दैट इज़ इंक्लूसिवनेस। मतलब सभी लोगों को साथ, अपने साथ लेके चलना और उनके प्रॉब्लम्स और खुशियाँ और सबको आइडेंटिफाई करके सबको अपने हिसाब से, मतलब अपने आप को पीछे रख के बाकी सबके लिए सबको साथ लेके जाना। तो यही प्यार को, ये तीनों चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर लिखते हैं बुद्धि या विजडम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक वेल डेवलप्ड लव दिखाता है इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक समझिए, जब हम किसी के वो अंडरस्टैंडिंग आ गई हमें कि हम समझ पा रहे कि सामने वाले बंदे को क्या तकलीफ़ हो रही है या किस वजह से उसका बिहेवियर है, तो हम उसको समझ रहे हैं, या किस वजह से इस तरह का उसने एक काम किया तो हम उसको समझ रहे हैं। तो और क्या दे रहे हैं वो, हम प्यार, हम एक्सेप्ट, टॉलरेंस, फर्स्ट हम टॉलरेट करते हैं उस चीज़ को, फिर अंदर हम अपने नेगेटिविटी को हटा के हम प्यार दे रहे हैं, तो वो विजडम बनता है। मतलब इट्स अ स्किल बोल सकते हैं हम, इसको बोलें तो एक स्किल बोल सकता है, जो एक डेवलप्ड लव, मतलब एक लव का भी एकदम एडवांस डेवलप प्रॉपर, जिसमें प्यार जो है वो सब से, ये सब फिर मायने ही नहीं रखता कि उसकी नेगेटिविटी क्या है, उसके माइनस पॉइंट्स क्या है, या वो हमारे लिए क्या फील कर रहा है। अगर हम वो सब को हटा दें तो बस हमारा उस इंसान के लिए सिर्फ प्यार ही रह जाएगा। तो विजडम यही है, जब ये स्किल डेवलप होता है, वो रिक्वायरमेंट या पावर या सेल्फ इम्पोर्टेंस उसको पीछे रखते हुए हम लव या उसको साथ इंक्लूसिवनेस रख के लव के साथ हम उसको रखते हैं। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सेवा क्या है। अभी तो हमने विजडम समझा, अब दोस्तों सेवा क्या है। सेवा अंडरस्टैंडिंग के साथ लव विजडम को एक्सप्रेस करना। मतलब ये जो लव के लेके हमारा विजडम है कि हम सामने वाले को जब अनकंडीशनली प्यार भेजते हैं, मतलब कोई कंडीशंस नहीं है कि वो वैसा बिहेव करेगा तो ही हम उसको प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमारा अनकंडीशनल लव होता है और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होता है, तो हम जब उसके लिए कोई काम करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट कंडीशंस, विदाउट वो हमारे लिए कुछ करेगा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रखे बगैर, तब वो सर्विस कहलाता है। सर्विस हो सकता है आपने अपने दोस्त के लिए काम किया है क्योंकि दोस्त ने भी आपके लिए कुछ काम किया है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आज तुम्हें हेल्प कर रही हूँ तो तुम कल मुझे हेल्प करोगे, ये एक्सपेक्टेशन मुझे आपसे हो सकती है।
बट सर्विस तभी होगी जब मेरा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, एक कोई लेन देन का रिलेशनशिप ही नहीं है। जब वो प्यार के साथ हम जब कोई भी ग्रेटर ह्यूमैनिटी को जब हम कोई काम कर रहे हैं तो लव के साथ जब हम इसको करते हैं उसको हम सर्विस कहा जाता है। एंड सर्विस की श्रेणी बहुत उच्च स्तर पर रखा गया है। फिर लेखक लिख रहे हैं, ये बहुत संभावित है कि जब आप प्यार के नियम का उल्लंघन करें तो न केवल हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को उत्पादन करेगा बल्कि उसके नकारात्मकता के साथ, मतलब समझिए सामाजिक, मतलब अगर हमारे में लव नहीं, हम किसी के लिए टॉलरेंट नहीं हैं, हमें किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, हमारे लोगों से नहीं बन रही है, किसी के साथ मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, सोशली वो बंदा मेरे सामने रहेगा तो मुझे मन नहीं करेगा, तो सोशल में अफेक्ट होती हूँ, या फिर उसके नाम पे मैं पीछे जाके बहुत सारी बातें करूँगी, उसके बारे में उसको क्रिटिसाइज़ करूँगी, जजमेंटल होंगे। सिर्फ ये सब फ़र्क पड़ेगा उतना नहीं है, बल्कि नेगेटिविटी के साथ, मतलब उसके ऊपर एडेड नेगेटिविटी अलग, क्योंकि हमारी उसके लिए थॉट ही, मतलब मेरा दिमाग उसी को जजमेंट करते हुए मेरा दिमाग बिजी है, मैं अपना ग्रोथ कहाँ सोच पाऊँगी, मेरा दिमाग उसको क्रिटिसाइज़ करने में ही मेरा दिमाग बिजी है, मैं अपने लिए कहाँ सोच रही हूँ एक्चुअली। तो ये सब भी की मतलब इस सब से हम अफेक्टेड होते हैं। और हमारी भलाई का परिणाम, जब हम कोई भलाई करते हैं या फिर हमारे अच्छे ह्यूमन हैं या फिर अच्छा हमारे में लव का कोई दिखाया है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मतलब सोचिए, लव, आप दुनिया को लव दे रहे हैं तो आपका भी हेल्थ अच्छा रहता है। तो देखिए, जो पहले बताया था कुंजी है इन सब चीज़ की। दुनिया भर में हमारे सामाजिक जीवन का स्वास्थ्य कैसा है और सद्भाव की बहाली केवल महान ऋषियों द्वारा किया गया है। सिर्फ किस वजह कैसे ही हो पाएगा, वो सिर्फ परिभाषित किया है उन्होंने प्रेम को, इसको सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। मगर हम दुनिया में एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, सतयुग चाहते हैं, सब में प्यार सौहार्द रहे, लोग एक दूसरे को खुशी से मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अगर हम ऐसा कोई वर्ल्ड के इमेजिनेशन कर रहे हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ ही। जब हम दिल में सभी के लिए प्यार रखेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है यहाँ पे मेंशन किया है, प्यार जो कार्मिक रिपेमेंट हमारा होता है उसका भुगतान करने के लिए सबसे तेज़ और सबसे सुरक्षित तरीका है। जब हम प्यार करते हैं या प्यार का रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा जो भी कार्मिक रिपेमेंट जब होता है तो उसको सबसे जल्दी और सबसे फास्टेस्ट वे में हम कैसा पेमेंट कर सकते हैं, प्यार के द्वारा। प्यार हमारे बैंक अकाउंट में तिगुना ब्याज पैदा करता है। फीलिंग रखें तो वो हमारा पॉजिटिव कम बनाता है और वो तिगुना ब्याज मिलता है उसमें, मतलब 3 टाइम्स आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक तो कोई नेगेटिव कर्म नहीं हुआ। अगर मान लीजिए मैंने आपको इंसल्ट किया है, आपने उस कार्मिक अकाउंट को आपने उसको ख़त्म करना चाहा, तो आप क्या भेजा, आपने प्यार भेजा। तो क्या हुआ, प्यार भेजा तो आपका क्या हुआ, वहाँ पे आपको आपका जो क्रेडिट, हम अगर कार्मिक अकाउंट में सेविंग्स रह रहा है, ये सेविंग्स है आपका और इसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे सिचुएशन में, देखिए मैंने अगर गाली दी है आपको, आपने वापस गाली नहीं दी है, ऊपर से आपने प्यार भेजा है, तो उसका मतलब आपने कोई नेगेटिव कर्म नहीं बनाया। फिर और इसमें और एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पिछले भी अगर कोई भी नेगेटिव कर्म बने होंगे वो भी इसी इंटरेस्ट के साथ सेटल होते हैं। तो कार्मिक अकाउंट जो हमारा चल रहा है दुनिया भर के साथ, जिन लोगों के साथ जैसा भी रिलेशनशिप है, उसको ख़त्म करने का, फास्टेस्ट वे में ख़त्म करने का तरीका प्यार ही है। हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, कई लोग प्यार के नाम से भी मिसयूज़ भी करते हैं। वो विकृति जो रहता है दिमाग में, वो भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। और अच्छे प्रेम कैसे साबित होता है, नेक्स्ट आता है जो प्रेम कैसे साबित होता है। जितना गहरा आपका, मतलब अधिक आपका आत्मत्याग होगा, आप में विनम्रता होगी, उतना ही ग्रेटर लव प्रूफ होता है। मतलब ग्रेटर लव कैसे होती है,
वो ग्रेटर सर्विसेज के साथ। मतलब समझिए क्या हो रहा है, जब बहुत बड़ा प्यार कब होता है, जब हम छोड़ा हमारे जो खुद के रिक्वायरमेंट को, उनको पीछे छोड़ा। अगर हमने दुनिया के लिए कुछ सोचा तो वो हमारा ग्रेटर लव दिखाता है। और जब हम ग्रेटर लव दिखाते हैं, हमारी सर्विस जो होती है वो ग्रेटर सर्विस होती है। बड़ी महान सर्विस या महान सेवा तभी बनती है। और ऐसा जब हम महान सेवा करने में सक्षम हो पाते हैं तो हमारे पास खुशी भी महान रूप से ही आती है। मतलब ये तीनों रिलेटेड है। आप लव दीजिए, फिर आप सर्विस कर पाएंगे, फिर आप सर्विस करने के बाद आपको एक जॉय का फीलिंग आएगा। और यही क्षण है जो आपको मानवता का मतलब ग्रेटर जॉय कब कहेंगे, जब हम मानवता की मदद के लिए ऐसा कोई काम करते हैं या ऐसा कोई कोशिश करते हैं। तो वह क्षण हमारे जो मतलब हमारे जो मतलब हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो खुशी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जब हम किसी को मदद करते हैं तभी हमें मैक्सिमम खुशी मिलती है। और ऐसे क्षणों के माध्यम से हम अपने भारी नकारात्मक कर्म का भुगतान करते हैं और मतलब अपने आप को फ्री कर पाते हैं। हमारी फ्रीडम हमें होता है और इसी के कारण हमें बहुत खुशियाँ भी मिलती हैं। मतलब हमें बड़ा आनंद, मतलब एक महान आनंद जिसको हम करेंगे, उसी कैटेगरी में हम इसको रख पाएंगे। जब हम जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, बहुत बार हम फील करते हैं कि विपत्ति है, खून है, दर्द है, दुख है, यही सब दिख रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रेंज थिंग है, शायद हम अभी समझने में शायद इतने सक्षम ना हो, फिर भी वो जो पल था वो ईसा मसीह समूचे मानव जाति के लिए अपनी जीवन दी थी। मतलब समूचे मानव जाति के उत्थान के लिए अपनी मतलब ज़िंदगी कुर्बान की थी। तो वो मोमेंट ऑफ वो जो मतलब ग्रेट जॉय का मोमेंट है, ऐसा एक परमानंद का अनुभव शायद उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया है। वो एक मोमेंट ऑफ जब सेक्रीफाइस होता है तभी आपका जो लव है, बिगर सेक्रीफाइस आपको बिगर लव और बिगर जॉय देता है। और लेखक लिखते हैं सभी धर्मों में, ये तो क्रिश्चियनिटी की बात हुई, सभी लगभग सभी धर्मों में इसी तरह के जो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, जहाँ पे ट्रू लीडर्स मिलते हैं और उनके फॉलोअर्स भी मिलते हैं। और जैसे उनके जीवन मतलब फिर जब हम इस तरह की लाइफ जी पाते हैं तो वो अपने मतलब मैन मेड जेल या दुखों के पल से छुटकारा पा जाते हैं। मतलब उनको फिर ये जो कार्मिक अकाउंट या कार्मिक उनका जो अकाउंट वो बंद हो जाता है। वो इतना बड़ा कर्म कर लेते हैं कि उनकी जो कार्मिक रिक्वायरमेंट, जो कार्मिक अकाउंट के जो रिक्वायरमेंट है, हम ज़िंदगी बार बार जीवन लेते रहते हैं या बार बार हम जन्म लेते रहते हैं, वो सबकी ख़त्म हो जाता है, वो सबकी ज़रूरत फिर रही रहती है। हमें कर्म क्या सिखाता है? धीरे धीरे सिखाता है आकर्षण पूर्ण रिपल्शन की ओर, मतलब हम वो वितृष्णा की ओर आकर्षण, जिस चीज़ को हम बहुत आकर्षित फील करते हैं, थोड़ी देर बाद उसमें वितृष्णा आती है और फिर एक्यूमुलेशन करते हैं, बहुत संचय करके बहुत जमा किया, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में पावर है तो फिर उसको कमज़ोरी में ही ये सब कर्म हमारा समाप्त होता है। हम अगर हमारे शरीर में जो इनड्वेलर या फिर हमारी सोल जो होती हैं वो क्या है, सोल को प्रॉपर अगर देखें तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर में सोल के बारे में प्रॉपरली दिया गया है कि ये कभी पैदा होता है ना ही कभी मरता है। मतलब सोल हम जानते हैं वह अजन्मा अमर है। तो वो उसी में थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमें चेंजलेस रहना सिखाता है। जो वर्ल्ड चेंज हो रही है तो एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है हमारी आत्मा। हर समय सिचुएशन बदल रही है, हमारे मूड चेंज हो रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन लाइफ से चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, पर हमें कर्म क्या सिखाता है? हमें इस अपरिवर्तनीय जो चेंज के माहौल में सब चेंज हो रहा है लेकिन उसमें चेंजलेस कैसे बने रहें, तो वो हमारी आत्मा है। ना वो कभी जन्म लेता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है, और यह जिसका कोई अस्तित्व नहीं और ना ही वो अस्तित्व का कोई भी नहीं था, ना कभी नहीं रहेगा। वह हमेशा ही इसी तरह से ही चलता रहेगा। वो अजन्मा, अनंत, अमर है।
हमारी जो आत्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन है, अजन्म अनंत अमरात्मा है हम। तो ये जो परिवर्तन के ऐसी स्थिति जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमें ये कर्म के जो कोर्ट, मान लीजिए कोर्ट चल रहा है या न्यायालय चल रहा है, उसमें से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ वे भुगतान के द्वारा ही एक सच्चे जो रोड है या सही राह पे हम चल पड़े हैं। अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम सही राह में चल रहे हैं। पर जब हम ये सोल कॉन्शियसनेस को हम प्रॉपरली, जब तक हम ये महसूस करके खुद के आचरण में ना ले ले, समटाइम्स हम ज्ञान है शायद एक्टिविटी एवरीवेयर, अगर हमारे में चेंज आ गया तभी हमारी कर्म का जो अकाउंट है वो ख़त्म होता है। जीवन के पाठशाला में हम सब सीखते हैं, पर ये करिकुलम में कुछ भी नहीं है बट डिसेमिनेशन, कर्म का प्रसार। ये जो जीवन हमारी लाइफ एक है हमारे पास, एक ये स्कूल के तरह कंपेयर किया है लेखक ने। यहाँ पे क्या करिकुलम है? हमें कर्म का प्रसार, कर्म कैसा, हमें क्या क्या शिक्षाएं देना आता है, क्या किस तरह से हमें चेंजेस लेके आता है टाइम एंड अगेन। तो वही है का ये जो स्कूल में हम कर्म का शिक्षा ही लेते हैं। और फिर आते हैं क्षमा, कर्म में क्या भूमिका निभाती है। लेखक लिख रहे हैं कर्म में क्या है क्षमा का भूमिका। सबसे पहले क्षमा का अर्थ है अन्य व्यक्तियों के लिए खुद का बलिदान देना, वो है क्षमा। मैंने आपको माफ़ कर दिया नहीं, खुद का बलिदान देना। समझते हैं दोस्तों? मतलब अजीब लग रहा है बट समझते हैं इसका मतलब। क्षमा कर रहे हैं मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपने सपोज़ मेरे साथ कोई बुरा किया, कोई चीटिंग की, कोई इंसल्ट की, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जो ईगो है या अपना जो इंसल्ट है या अपने जो फीलिंग्स है या इमोशंस है, उन सबको हटा कर या फिर उन सबको दबा कर मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, माफ़ी आपके कुछ नहीं है, माफ़ी मेरा खुद का ये सब चीज़ों को भूलते हुए, इस सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस ना देते हुए, ईगो, एंगर, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सबको इम्पोर्टेंस ना देते हुए जब मैं माफ़ करती हूँ तो वो मैं खुद को दूसरे के लिए बलिदान देती हूँ। मतलब हम जब क्षमा करते हैं, यहाँ पे दो पार्टीज आती हैं। एक तो जिसने क्षमा की है, एक जो फॉरगिव करता है, और हु इज़ फॉरगिवन, जिनको माफ़ी मिलती है। तो ये क्या होता है, जब कोई फॉरगिव करता है तो जो बंदे को फॉरगिविंग मतलब जो क्षमा मिली है उसका कर्म ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, आपका भावनात्मक, मानसिक संबंध, शारीरिक, भावनात्मक, जो भी ये जो संबंधित मानसिक जो आपका बल क्षेत्र या फिर एक एनर्जी सेंटर जो होता है उसको काटने में मदद करता है। मतलब जब हम माफ़ी कर पाते हैं तो वो हमारा प्रेम का कार्य, वो माफ़ी जब देते हैं वो एक प्रेम का कार्य है, वो यहाँ पे लव प्रूफ करता है। मैंने माफ़ कर दिया मतलब मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, ये बातें मेरे लिए मायने ही नहीं रख रही, तो वहाँ पे यह लव को दर्शाता है। और लेकिन यहाँ पे क्षमा करने वाले ने तो कर दी, उसने अपनी बड़प्पन दिखा दी। हम बड़प्पन नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं, किसी को बोलते हैं ना, आप बड़प्पन दिखाओ, आप माफ़ कर दो, तो वही है बड़प्पन दिखाया। मतलब क्या है, उसने खुद को बलिदान देके ही बड़प्पन दिखाया। उसने ईगो को पकड़ा होता तो वो बड़प्पन नहीं होता। तो जब उसने माफ़ कर दिया तो वो आपका कार्मिक अकाउंट वहाँ पे आपके लिए ये पॉजिटिव आ गया। पर अभी आते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। वो क्या है, वो कौन है, वो क्षमा पाने वाला। तो वो उसका क्या होता है, वो तब मतलब वो अभी भगवान या फिर हमारे जो आकर्षिक रिकॉर्ड्स या हमारे जो कार्मिक कर्म, लॉर्ड ऑफ कर्मस जो रहते हैं, उनके वो स्कैनर पे आ जाता है। मैंने आपको माफ़ कर दिया तो अभी आप स्कैनर पे हो। आप एक दोबारा अगर वही गलती दोहराओगे तो उसका तिगुना कर्म बनता है। वो आपका तिगुना, आपको भुगतान, आपको दुगना तिगुना अमाउंट का खर्च करना पड़ेगा। आपका जो आपके भी जो अच्छे कर्म रहे उसमें से तो हमारा जो सेटल होता है, मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें वो करना होता है। तो इसलिए दोस्तों, माफ़ी पाना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन कर पाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें वो उस तरह का पेमेंट में हमारी जो जितने भी हमारी जो पॉजिटिव कर्मा की जो हमारी क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाती है।
और जिसने फॉरगिव किया उसके वो क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा देती हैं। तो उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो वो ख़त्म होता है, नेगेटिव कर्मा जो है वो ख़त्म होते जाता है। और इस तरह के जब हम ये गतिविधि में जाते हैं तो ये लव को दर्शाती है। हम लव के बेसिस के ऊपर ही हम करते हैं। मतलब जिसने माफ़ी दिया वो क्या दिखा रहा है, वो अपना प्यार दिखा रहा है। पर जो फिर भी वो गलती कर रहा है तो वो क्या दिखा रहा है, वो प्यार नहीं दिखा रहा है, उसमें वो नेगेटिविटी है अभी। लेकिन हम जब इस तरह के माफ़ी देते हैं या लव दर्शाते हैं या फिर सेक्रीफाइस करते हैं या सर्विस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अपनी जो गतिविधि है या फिर हम ये एक्टिविटीज़ के साथ हम अपने आप को नेगेटिविटी की जो ट्रैप है उसमें से हम बचा सकते हैं। मतलब देखिए, सोचिए कैसे नेगेटिविटी के ट्रैप से बचा सकते हैं। अगर मैं आपके लिए प्यार ही अनुभव करूं तो मैं पॉजिटिवली आपको माफ़ कर दूंगी, ठीक है हो गया गलती, ठीक है करके छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसको तो वैसा करूँगी कि ये क्या हो गया। यहाँ पे आपका एक्शन भले ही मैंने शुरू नहीं किया, अब तो मेरा क्या हो गया, मैं एक नेगेटिविटी के ट्रैप में घुस गई हूँ, घुसते हुए जाती हूँ। वो जो ट्रैप से हमें ये ट्रैप में जाने से हमारा लव ही है, जो हमारा जो प्यार का मोमेंट ही है वो हमें उस तरह का चीज़ों से बचा पाता है। और ये बचना दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बचना संभव तो है लेकिन बहुत मुश्किल है, ऐसा बहुत इजी नहीं है। खुद के ऊपर आप कॉन्शियस होना, जब आप सोल कॉन्शियस में रहें, जब आप रियलाइज़ करके मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ, इंटेलेक्ट नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। जब आप सोल का रियलाइजेशन ले लें